ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस तरह जीते हैं जैसे उनके पास वक्त बहुत है। वो हर दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रेयरली रुक कर सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो मीनिंगफुल भी है या नहीं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई इसी अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू होती है। ऑथर रॉबिन शर्मा एक सिंपल बात याद दिलाते हैं, एक दिन आप नहीं रहोगे और तब लोग आपके बारे में क्या याद रखेंगे? आपकी गाड़ी, आपकी सैलरी या आपका बिहेवियर? ये बुक लाइफ को सिंप्लीफाई करने की बात करती है। शर्मा कहते हैं कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड तब लगती है जब हम अननेसेसरी चीजों में उलझे रहते हैं। हम हर वक्त बिजी रहते हैं लेकिन रेयरली प्रोडक्टिव होते हैं। इस पार्ट में सबसे पहला लेसन टाइम के बारे में है। टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन यूज करने का तरीका सबका अलग होता है। लोग अपना बेस्ट टाइम उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो उनकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करती। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए रखो, सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये हैबिट तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ को क्लियरली देखने में मदद करती है। इस बुक में सिंप्लिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। शर्मा कहते हैं कि जितनी सिंपल तुम्हारी लाइफ होगी उतनी शांत तुम्हारी माइंड होगी। एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स, एक्स्ट्रा डिजायर्स, एक्स्ट्रा कंपैरिजन, ये सब तुम्हें थका देते हैं। एक और पावरफुल लेसन यहाँ आता है, छोटी चीजों की वैल्यू समझना। लोग बड़े मोमेंट्स का वेट करते रहते हैं, लेकिन लाइफ छोटी डेली मोमेंट से बनी होती है। सुबह की चाय, किसी अपने से बात, थोड़ा सा साइलेंस, ये सब मोमेंट्स लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि हर दिन को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारा लास्ट दिन हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन को इंपॉर्टेंस दो। इस पार्ट में एक और गहरी बात सामने आती है। हम अक्सर अपनी लाइफ को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं। जब ये हो जाएगा तब एंजॉय करेंगे, लेकिन फ्यूचर कभी आता नहीं, सिर्फ प्रेजेंट होता है। अगर तुम प्रेजेंट को जीना नहीं सीख पाए तो तुम फ्यूचर में भी खुश नहीं रह पाओगे। शर्मा यहाँ एक सिंपल हैबिट बताते हैं, हर दिन किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करो। ये तुम्हें रिमाइंड करता है कि लाइफ सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। इस पार्ट का मैसेज ये है कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए तुम्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस अवेयरनेस की जरूरत होती है। अवेयरनेस कि तुम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, अवेयरनेस कि तुम किन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अवेयरनेस कि तुम अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हो। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि टाइम, सिंप्लिसिटी और डेली अवेयरनेस लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाते हैं। अब जब लाइफ की प्रायोरिटी और सिंप्लिसिटी क्लियर होने लगती है, तब अगला सवाल होता है, हम अपनी सोच को कैसे सुधारें? क्योंकि जिंदगी बाहर से कम अंदर से ज्यादा चलती है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई यहां माइंडसेट, फियर, ग्रोथ और डिसिप्लिन पर फोकस करती है। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में जीते रहते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें सेफ लगता है, लेकिन सेफ रहना और ग्रो करना एक साथ नहीं होता। ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, जब तुम वो काम करते हो जिससे तुम डरते हो, जब तुम अपने रूटीन को तोड़ते हो। इस पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है, फियर को एनिमी मत समझो। फियर एक सिग्नल है कि तुम्हारे सामने ग्रोथ का चांस है। जिस काम से तुम डरते हो, अक्सर वही काम तुम्हें आगे बढ़ाता है। शर्मा डिसिप्लिन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अगर तुम हर दिन छोटी डिसिप्लिन हैबिट्स फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये सब छोटी हैबिट्स मिलकर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग बनाती हैं। इस पार्ट में एक और लेसन है, अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों से फीड करो। अगर तुम हर दिन नेगेटिव न्यूज, कंप्लेन्स और कंपैरिजन देखोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ो, इंस्पायरिंग चीजें देखो और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें बेटर फील करवाते हैं। एक और पावरफुल पॉइंट यहाँ आता है, अपनी गलतियों से शर्माना बंद करो। गलतियां ग्रोथ का पार्ट होती हैं। जो लोग गलतियों से डरते हैं वो कभी नया ट्राई नहीं करते। माइंडसेट चेंज का मतलब होता है हर सिचुएशन में एक लेसन देखना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक टीचर की तरह देखना। शर्मा कहते हैं कि हर दिन अपने आप को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करो। बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता, वो डेली इंप्रूवमेंट से आता है। इस पार्ट का मैसेज क्लियर है, अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ को ट्रेन कर लेते हो। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि माइंडसेट, फियर और डिसिप्लिन कैसे ग्रोथ लाते हैं।
अब जब तुम अपने लाइफ को सिंपल बनाना और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना सीख लेते हो, तब एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सामने आता है, रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन। हु विल क्राई व्हेन यू डाई यहीं पर याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं होती, जिंदगी उन लोगों के बारे में होती है जो तुम्हारे आसपास हैं। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आखिर में लोग ये याद नहीं रखते कि तुम कितने बिजी थे, वो ये याद रखते हैं कि तुमने उनके साथ कैसा बिहेव किया। ज्यादातर लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में टाइम निकाल लेंगे, लेकिन बाद में अक्सर देर हो जाती है। इस पार्ट में एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन है। अपने क्लोज लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उन्हें सुनो, उनसे बात करो, उन्हें फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट हैं। शर्मा कहते हैं कि काइंडनेस एक हैबिट होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी रीजन के किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ बड़ा काम करना नहीं है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है छोटी चीजों से लोगों की लाइफ बेटर बनाना, किसी की हेल्प कर देना, किसी को एनकरेज कर देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना। इस पार्ट में एक और गहरा आइडिया आता है, लेगेसी। मतलब तुम अपने पीछे क्या छोड़ कर जाओगे, सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि यादें और फीलिंग्स। लोग तुम्हें याद तब रखते हैं जब तुमने उनकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाला हो। शर्मा ये भी कहते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट करने में डिले मत करो। जो कहना है आज कह दो, जो थैंक्स बोलना है आज बोल दो, जो सॉरी बोलना है आज बोल दो। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूरी है। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ पर्सनल ग्रोथ से नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन से बनती है। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि रिलेशनशिप्स और काइंडनेस का लाइफ में कितना बड़ा रोल है। अब तक हमने देखा कि टाइम को वैल्यू कैसे देना है, माइंडसेट को कैसे स्ट्रांग बनाना है और रिलेशनशिप्स को कैसे नर्चर करना है। अब आखिरी हिस्सा आता है इनर पीस, पर्पस और एक ऐसी जिंदगी जीना जिसे याद रखा जाए। हु विल क्राई व्हेन यू डाई यहीं पर अपना सबसे गहरा संदेश देती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इंसान तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उसकी लाइफ में क्लैरिटी ना हो। क्लैरिटी कि उसे क्या चाहिए, क्लैरिटी कि वो किस चीज के लिए जी रहा है। ज्यादातर लोग रूटीन में जीते रहते हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और फिर वही रिपीट। लेकिन वो कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या ये वही जिंदगी है जो वो जीना चाहते थे। इस पार्ट में एक इंपॉर्टेंट लेसन है, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। पर्पस कोई बड़ा मिशन नहीं होता, पर्पस वो चीज होती है जो तुम्हें अंदर से खुश करे और दूसरों के काम आए। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो तो छोटी प्रॉब्लम्स तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, तुम्हारा फोकस बड़ा हो जाता है। इनर पीस तब आती है जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो। जब तुम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर देते हो, तब तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करने लगते हो। शर्मा यहां ग्रैटिट्यूड की बात भी करते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू समझना। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस फाइनल पार्ट में एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है, स्लो डाउन। जिंदगी को रेस की तरह मत जियो, जिंदगी को फील करो, ऑब्जर्व करो, अप्रिशिएट करो। जब तुम धीरे चलना सीख लेते हो तब तुम ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। इस पार्ट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मेजर ये नहीं है कि तुमने कितना कमाया, असली मेजर ये है कि तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग तुम्हें याद करके मुस्कुराएंगे। और इसी के साथ हु विल क्राई व्हेन यू डाई का ये 4 पार्ट सफर यहीं पूरा होता है। सिंपल हैबिट्स, सिंपल थिंकिंग, लेकिन डीप इंपैक्ट। ऐसी जिंदगी जीना जिसे याद रखा जाए, यही इस बुक का कोर मैसेज है।